पेरेंटिंग आजकल एक बहुत बड़ी पहेली बन गई है ना। हर तरफ से सलाहें मिलती हैं, लेकिन सही रास्ता कौन सा है ये समझ नहीं आता। अच्छा, क्या हो अगर मैं कहूँ कि इसका जवाब साइंस के पास है? जी हाँ, आज हम बच्चों को दिमागी तौर पर मजबूत बनाने के उसी साइंटिफिक राज को खोलने जा रहे हैं। आज के पेरेंट्स पर प्रेशर भी तो कितना है। इंटरनेट, रिश्तेदार, दोस्त, हर कोई आपको बताता है कि आपको क्या करना चाहिए। और इस सारे शोर शराबे में सही और गलत के बीच का फर्क समझना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। तो सवाल ये है कि हम करें तो करें क्या? क्या एक हेलीकॉप्टर पेरेंट बन जाए जो बच्चे के हर कदम पर मंडराता रहे, या फिर एक ड्रिल सार्जेंट की तरह हर बात पर सख्त अनुशासन लागू करें? आखिर इन दोनों में से सही रास्ता है कौन सा? और मजे की बात पता है क्या है? दोनों ही रास्ते आखिर में थका देते हैं। बच्चे को हर मुसीबत से बचाना हो या फिर हर बात पे हुक्म चलाना, ये दोनों ही तरीके लंबे समय तक काम नहीं आ पाते। तो फिर इसका हल क्या है? जवाब छिपा है एक बिल्कुल नए नजरिए में। एक ऐसा तरीका जो दिमागी साइंस यानी न्यूरोसाइंस और साइकोलॉजी को एक साथ जोड़ता है। इसे प्रैक्टिकल न्यूरोसाइकोलॉजी कहते हैं। इसे समझने के लिए एक कंप्यूटर के बारे में सोचिए। हमारा दिमाग उसका हार्डवेयर है और हमारा मन, हमारा सोच उसका सॉफ्टवेयर। अब बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का सही चलना जरूरी है कि नहीं? ये देखिए, सोचने वाला दिमाग और महसूस करने वाला दिमाग, दोनों को एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना होता है। जब ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का तालमेल एकदम सही बैठता है, तभी एक बच्चा सही मायनों में आगे बढ़ पाता है। चलिए, इस पूरी बात को एक सच्ची कहानी से समझते हैं। ये कहानी हमें दिखाएगी कि सही परवरिश का असर कितना कितना गहरा हो सकता है। तो हमारे सामने दो नौजवान एथलीट हैं, कीथ और ट्रॉय। कीथ का बचपन ऐसे माहौल में बीता जहां उसे कभी भी अपने कामों के नतीजों का सामना ही नहीं करना पड़ा। दूसरी तरफ ट्रॉय की परवरिश एक ऐसे घर में हुई जहां उसे हर काम का नतीजा सिखाया गया और प्यार से कुछ हदें भी तय की गईं। और फिर वो एक रात आई, कॉलेज जाने से ठीक पहले वाली रात। दोनों के सामने एक चॉइस थी। कीथ ने एटीएम चुराने का फैसला किया, जबकि ट्रॉय ने घर जाकर आराम करना चुना। सोचिए, बस एक रात और दो बिल्कुल अलग अलग रास्ते। तो आखिर उनके फैसलों में इतना बड़ा फर्क क्यों था? इसकी वजह थी वो दिमागी मजबूती जो ट्रॉय को उसकी परवरिश से मिली थी। उसने बचपन से ही सही चुनाव करना सीखा था और अपने दिमाग को सेहतमंद रखना सीखा था। तो अब सवाल ये है कि ये दिमागी मजबूती, ये मेंटल स्ट्रेंथ बनाई कैसे जाए? इसका पूरा सल्यूशन दो मजबूत पिलर्स पर टिका है। चलिए देखते हैं कि वो क्या हैं। पहला पिलर है दिमाग की हिफाजत करना। यह है न्यूरोसाइंस का हिस्सा। और दूसरा है मन को मजबूत बनाना। ये आता है लव एंड लॉजिक की साइकोलॉजी से। मतलब एक सेहतमंद दिमाग और एक मजबूत मन, यही है एक कामयाब इंसान की असली पहचान। और हाँ, हमें ये याद रखना होगा कि ये कोई एक दो दिन का काम नहीं है। बच्चे का दिमाग, आप समझिए, जन्म से लेके 25 साल की उम्र तक लगातार बनता और बदलता रहता है। बचपन का हर एक तजुर्बा उसके दिमागी कनेक्शंस को या तो मजबूत बनाता है या फिर कमजोर। इसलिए पेरेंटिंग का हर दिन, हर पल मायने रखता है। तो हम असल में क्या कर सकते हैं? देखिए, 3 बहुत आसान से कदम हैं। पहला, बच्चों को छोटे छोटे फैसले खुद लेने का मौका दें। दूसरा, उन्हें ऐसी गलतियां करने दें जिनसे कोई बड़ा नुकसान ना हो, ताकि वो अपनी गलतियों से सीख सकें। और तीसरा, जब वो कोई गलती करें तो गुस्सा करने के बजाय प्यार से, हमदर्दी से पेश आएं। इससे उनका दिमाग सीखने के लिए हमेशा खुला रहता है। चलिए, अब मैं आपको एक ऐसा पावरफुल टूल देता हूं जिसे आप आज से, अभी से इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हैं। ये बस एक छोटा सा सवाल है। चाहे आप खुद कोई फैसला ले रहे हों या अपने बच्चे को कुछ सिखा रहे हों, ये एक सवाल आपकी पूरी सोच को बदल कर रख सकता है। और वो जादुई सवाल है, क्या ये मेरे दिमाग के लिए अच्छा है या बुरा? बस इतना सा सवाल, और सोचने की पूरी दिशा ही सही हो जाती है। जब हम बच्चों को ये सवाल पूछना सिखा देते हैं, तो असल में हम उन्हें अपनी जिंदगी की बागडोर उनके ही हाथों में दे रहे होते हैं। वो ये समझने लगते हैं कि उनके हर काम का सीधा असर उनकी जिंदगी पर पड़ता है। तो आखिर में बस ये याद रखें, एक सेहतमंद दिमाग ही एक बेहतर जिंदगी की असली नींव है। क्योंकि जब दिमाग बेहतर होता है तो सोच बेहतर होती है, पेरेंटिंग बेहतर होती है और आखिर में जिंदगी भी बेहतर होती है।